नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में मास्क्ड आदमी और प्रभात के बीच में फाइट होती है, पर वो मास्क्ड आदमी वहां से भाग जाता है। प्रभात सबको वार्निंग देते हैं कि कोई भी वीरेन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। मास्क्ड आदमी और राका आपस में बात करते हैं। अगली सुबह प्रभात मोनिका के पास आते हैं और उसकी मदद चाहते हैं कि वो वीरेन को बस कुछ देर के लिए होश में ले आए। मोनिका कहती है कि एक तरीका तो है, पर वो उनकी मदद नहीं कर सकती, लेकिन वो लिली से मदद मांग सकते हैं। प्रभात चाहता था कि आहान वहां से चल जाए, पर लिली ने कहा, नहीं, आहान कहीं नहीं जाएगा। आपको जो बात करनी है इसके सामने ही करनी पड़ेगी। लिली ने ये बात इतनी फर्मली बोली थी कि आहान बिल्कुल हैरान हो गया था। वो मोनिका और प्रभात की बातें सुनना चाहता था, पर सुन नहीं पाया था। लेकिन लिली और प्रभात की बात सुनने का उसके पास मौका था। प्रभात ऐसा नहीं चाहते थे, पर फिर उन्होंने आहान की तरफ देखा और कहा, ठीक है, पर मेरी बात ध्यान से सुनो, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर किसी को पता चला तो मेरा पहला शक तुम पर होगा, और फिर तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम अच्छे से जानते हो। ये धमकी सुनने के बाद आहान ये बात किसी को भी बताने वाला नहीं था। वो चुपचाप वहां खड़ा रहा और उन दोनों की बातें सुन रहा था। प्रभात ने लिली को वही बातें बोली जो उसने मोनिका से कही थी। ये बातें सुनकर मोनिका जितनी शांत थी, लिली उतना ही पैनिक कर रही थी। उसने कहा, अगर हमने ऐसा किया तो वीरेन सर तो तुरंत मर जाएंगे। वो बस कुछ ही बातें बोल पाएंगे। आहान भी हैरान था कि प्रभात उससे ऐसा क्या जानना चाहता था जो वो चाहता था कि वो कुछ शब्द ही बोल दे। क्या वो गोल्ड कॉइन के बारे में कुछ जानना चाहता था, या फिर वो अगले फैमिली हेड के बारे में जानना चाहता था? प्रभात ने लिली के डाउट्स देखते हुए कहा, मैं ये सब बातें जानता हूँ। लिली समझ गई थी कि वो उसके पास क्यों आया था। उसने कहा, मोनिका ने आपकी मदद करने से मना कर दिया, इसलिए आप मेरी मदद मांगने आए हैं ना? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों करना चाहता था। प्रभात ने कहा, नहीं, मैंने तो इसके बारे में सोचना बंद कर दिया था, पर डॉक्टर मोनिका ने कहा कि मैं आपसे मदद मांग लूं। मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा हूं। इसके बाद लिली ने कुछ नहीं कहा और वीरेन के ट्रीटमेंट की तैयारी करने लगी। उन्हें जो करना था आज ही करना था, क्योंकि वीरेन की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अगर इस ट्रीटमेंट के लिए और इंतजार किया गया तो शायद ये ट्रीटमेंट उस पर कोई असर नहीं करेगा और वो अपनी जान भी गंवा देगा। लिली ने प्रभात को एक लिस्ट दी। उन्होंने सारा सामान तुरंत मंगवा लिया था। महंगी से महंगी मेडिसिन भी कुछ देर ही अवेलेबल हो गई थी। प्रभात जब लिली को बताने आए कि सब कुछ आ गया है, तब वहां पर मोनिका भी थी। प्रभात के वहां से जाने के बाद मोनिका ने लिली से कहा, लिली, इम्पेशेंट मत होना और बहुत कामली एसीयू पंक्चर करना। थोड़ी थोड़ी देर की हालत देखते रहना और अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना। कोई भी गड़बड़ हो तो जानती हूँ ट्रीटमेंट में क्या बदलाव करने हैं। लिली ने कहा, हाँ, मैं अपना बेस्ट दूंगी। लिली को बहुत घबराहट हो रही थी, क्योंकि सबने उस पर बहुत भरोसा किया था और वो उनके भरोसे पर खरी उतरना चाहती थी। जब वो वीरेन एक रूम में पहुंचे तब प्रभात ने आहान को अंदर आने से मना नहीं किया, क्योंकि वो सब कुछ जानता था। बाकी हर फैमिली मेंबर को वहां आने से मना कर दिया गया था। लिली ने साफ इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे कि वहां पर कोई भी नहीं रहेगा। सिर्फ वो तीन ही जानते थे कि अगर एक बार वीरेन की आंखें खुल गई तो वो 1 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा। प्रभात लिली को बहुत उम्मीद से देख रहा था। ये लिली के लिए बहुत मुश्किल वक्त था। आहान ने मेडिकल किट से सुई निकाली और लिली को दे दी। लिली ने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। वो एक एक नीडल को ध्यान से पहले दवाई में डिप कर रही थी, फिर उसे वीरेन की बॉडी में इंसर्ट कर रही थी। उसके हाथ बहुत स्पीड से चल रहे थे और वो बहुत ध्यान से ये काम कर रही थी। 18 नीडल्स को वीरेन की बॉडी में इंसर्ट करने के बाद वो रुक गई और उसने एक गहरी सांस ली और वीरेन की तरफ देखा। वो प्रोग्रेस देखना चाहती थी।
लिली ने देखा कि उसकी हार्ट बीट नॉर्मल हो रही थी पर उसकी आंखें अभी भी बंद थी। धीरे धीरे उनकी हार्ट बीट बढ़ने लगी। शायद उस पर असर हो रहा था। इस वक्त लिली इंतजार कर रही थी और प्रभात भी सब कुछ देख रहे थे। वो लिली को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। आहान बहुत नॉर्मल और कैजुअल था। उसने लिली से पूछा, अब सिचुएशन कैसी है? लिली ने कहा, वीरेन सर की ब्रीदिंग नॉर्मल होने लग गई है और धीरे धीरे उनके सारे बॉडी फंक्शंस भी नॉर्मल हो जाएंगे। अब उनके ब्रेन तक सिग्नल्स जाने जरूरी है। एक बार वो हो जाए फिर पता चलेगा कि वो आंखें खोलेंगे या नहीं। आहान और प्रभात को अब सब समझ आ गया था। अब वो दोनों भी लिली की तरह इंतजार कर रहे थे और ब्लैंकली नहीं खड़े थे। इस वक्त कुछ भी श्योर नहीं था। सब बस उम्मीद कर रहे थे कि वीरेन आंखें खोल ले। वक्त बहुत धीरे गुजर रहा था। वहां पर तीनों बस वीरेन की आंखें खोलने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद वीरेन का चेहरा लाल हो गया था। प्रभात बहुत बेचैन हो रहे थे, इसलिए वो वीरेन के नजदीक गए और देखने लगे। इस वक्त वो सिर्फ इतना चाहते थे वीरेन आंखें खोल ले और उनसे एक बार बात कर ले। कुछ देर बाद लिली ने फिर से देखा। अगर अब वीरेन आंखें नहीं खोलते तो लिली को मोनिका का बताया रास्ता अपनाना पड़ता। जैसे ही लिली कुछ करने वाली थी, प्रभात ने कुछ देखा और चिल्लाए, डॉक्टर, कुछ मूवमेंट हो रही है। लिली तुरंत अलर्ट हो गई और पल्स चेक करने लगी। कुछ मूवमेंट तो हो रही थी। उनके आंखें फड़क रही थी। आहान भी क्यूरियसली देखने लगा था। जब वीरेन की आंखें खुली तब प्रभात उसके बिल्कुल पास आ गया और उसने कहा, वीरेन, तुम मुझे सुन पा रहे हो? वीरेन का दिमाग इस वक्त बहुत क्लियर था। उसने प्रभात को तुरंत पहचान लिया और वो उसे कुछ बताना चाह रहा था। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, इसलिए प्रभात अपना कान बिल्कुल उसके पास ले आए थे। वीरेन से उससे कुछ बातें कही थी जिससे प्रभात के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे थे। लिली और आहान को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बाहर गार्डन में इस वक्त शिवांक बहुत ज्यादा परेशान था। उसने प्रभात को वीरेन के रूम में जाते हुए देखा था और उसे ये भी पता था कि उन्होंने कुछ बहुत महंगी दवाइयां अर्जेंटली मंगवाई है। शिवांक जानता था कि प्रभात कुछ तो करने की सोच रहा है, पर क्या, उसे ये समझ नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में पहला ख्याल गोल्ड कॉइन का ही था। उसके लिए इस वक्त गोल्ड कॉइन की लोकेशन पता करना बहुत जरूरी था। शायद उस पर असर हो रहा था। इस वक्त लिली इंतजार कर रही थी और प्रभात भी सब कुछ देख रहे थे। वो लिली को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। आहान बहुत नॉर्मल और कैजुअल था। उसने लिली से पूछा, अब सिचुएशन कैसी है? लिली ने कहा, वीरेन सर की ब्रीदिंग नॉर्मल होने लग गई है और धीरे धीरे उनके सारे बॉडी फंक्शंस भी नॉर्मल हो जाएंगे। अब उनके ब्रेन तक सिग्नल्स जाने जरूरी है। एक बार वो हो जाए फिर पता चलेगा कि वो आंखें खोलेंगे या नहीं। आहान और प्रभात को अब सब समझ आ गया था। अब वो दोनों भी लिली की तरह इंतजार कर रहे थे और ब्लैंकली नहीं खड़े थे। इस वक्त कुछ भी श्योर नहीं था। सब बस उम्मीद कर रहे थे कि वीरेन आंखें खोल ले। वक्त बहुत धीरे गुजर रहा था। वहां पर तीनों बस वीरेन की आंखें खोलने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद वीरेन का चेहरा लाल हो गया था। प्रभात बहुत बेचैन हो रहे थे, इसलिए वो वीरेन के नजदीक गए और देखने लगे। इस वक्त वो सिर्फ इतना चाहते थे वीरेन आंखें खोल ले और उनसे एक बार बात कर ले। कुछ देर बाद लिली ने फिर से देखा। अगर अब वीरेन आंखें नहीं खोलते तो लिली को मोनिका का बताया रास्ता अपनाना पड़ता। जैसे ही लिली कुछ करने वाली थी, प्रभात ने कुछ देखा और चिल्लाए, डॉक्टर, कुछ मूवमेंट हो रही है। लिली तुरंत अलर्ट हो गई और पल्स चेक करने लगी। कुछ मूवमेंट तो हो रही थी। उनके आंखें फड़क रही थी। आहान भी क्यूरियसली देखने लगा था। जब वीरेन की आंखें खुली तब प्रभात उसके बिल्कुल पास आ गया और उसने कहा, वीरेन, तुम मुझे सुन पा रहे हो? वीरेन का दिमाग इस वक्त बहुत क्लियर था। उसने प्रभात को तुरंत पहचान लिया और वो उसे कुछ बताना चाह रहा था। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, इसलिए प्रभात अपना कान बिल्कुल उसके पास ले आए थे।
वीरेन से उससे कुछ बातें कही थी जिससे प्रभात के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे थे। लिली और आहान को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बाहर गार्डन में इस वक्त शिवांक बहुत ज्यादा परेशान था। उसने प्रभात को वीरेन के रूम में जाते हुए देखा था और उसे ये भी पता था कि उन्होंने कुछ बहुत महंगी दवाइयां अर्जेंटली मंगवाई है। शिवांक जानता था कि प्रभात कुछ तो करने की सोच रहा है, पर क्या, उसे ये समझ नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में पहला ख्याल गोल्ड कॉइन का ही था। उसके लिए इस वक्त गोल्ड कॉइन की लोकेशन पता करना बहुत जरूरी था। इस वक्त सब वीरेन की हेल्थ को लेकर परेशान थे, इसलिए उसने सोचा कि डेजर्ट वुल्फ कभी गोल्ड कॉइन लेकर जा सकते थे। पर गोल्ड कॉइन कहाँ पर है, ये सिर्फ वीरेन को पता था। प्रभात सब कुछ इतना सीक्रेटली शायद इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो वीरेन से गोल्ड कॉइन का पता जानना चाहते थे। जब वो लेफ्ट राइट चक्कर काट रहा था तब लिली और आहान वीरेन के रूम से बाहर आ गए थे। आहान को खिड़की से नजर आ रहा था कि शिवांक की नजर यहीं पर थी। हमें वर्मा फैमिली को बता देना चाहिए, आहान ने कहा। प्रभात से कुछ बातें करने के बाद वीरेन ने अपना दम तोड़ दिया था। जब उसकी सांसें रुकी तब वो बहुत रिलैक्स्ड था। प्रभात जानता था कि क्या होने वाला था, पर फिर भी जब उसके सामने ये हुआ तब वो बहुत पैनिक करने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभात को शोक मनाने का वक्त मिल जाए इसलिए लिली आहान को बाहर ले आई थी। लिली ने कहा, जब कोई वर्मा फैमिली का मेंबर मिल जाएगा तब हम उन्हें बता देंगे। धीरे धीरे सबको इसके बारे में पता चल गया था और वो वीरेन के रूम के बाहर खड़े हो गए थे। कुछ लोग रो रहे थे पर ऐसा लग रहा था जैसे वो दिखावा कर रहे थे, तो कुछ लोगों के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था और वो बिल्कुल सदमे में चले गए थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो दिल ही दिल में बहुत खुश थे। आहान सबको, खासकर के शिवांक को ऑब्जर्व कर रहा था। थोड़ी देर बाद लिली बाहर चली गई और उसके पीछे पीछे आहान भी चला गया। जब उसने देखा कि लिली बहुत मायूस है तब उसने कहा, क्या हुआ, वीरेन की मौत के बारे में सोच रही हो? लिली ने कहा, हाँ, मैं भले ही एक डॉक्टर हूं पर जब मैं किसी को मरते देखती हूं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। आहान ने कहा, ये तो दुनिया का दस्तूर है, जो आया है वो एक दिन जरूर जाएगा। वर्मा फैमिली में वीरेन के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई थी। आहान ने उनके साथ हैप्पी मोमेंट्स भी जिए थे और अब एक सद मोमेंट भी जी रहा था। ही ना कहीं आहान को बहुत अजीब लग रहा था। उसने पूरा अंतिम संस्कार अटेंड नहीं किया क्योंकि इस वक्त उसे दोनों बहनों को वर्मा फैमिली से निकालना था, क्योंकि वो जानता था कि अब उनका वहां रहना सेफ नहीं था। जब वो दोनों को लेकर जा रहा था तभी उसे किसी ने रोक लिया, जैसे वो उसका ही इंतजार कर रहा था। ये आदमी कौन है? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।